नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफी जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 127 है। पार्ट नंबर 124 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दिया है। इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सा संख्या पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, 123 लेकर और 133 हो रहा है। 133 ले यहाँ पर आपको 142 हो रहा है, 142 ले 150 हो रहा है, 150 ले 157 हो रहा है, 157 से आपको अगला संख्या ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि 123 लेकर 33 हो रहा है। तो 123 में अगर क्या करते हैं 10 को माइनस कर देंगे तो 33 आ जाएगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पर आपको 10 को जोड़ना होगा ना, यहाँ पर 10 को जोड़ देंगे तो 33 आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए 33 लेकर लिख रहे हैं, 42 लिख रहे हैं। तो 33 में अगर यहाँ पर 9 को जोड़ देंगे तो 42 आ जाएगा। और 42 लेकर लिख रहे हैं 50 लिख रहे हैं। तो 42 में अगर 8 को जोड़ देंगे तो 50 आ जाएगा। और 50 लेकर लिख रहे हैं 57 लिख रहे हैं। तो 50 में 7 को जोड़ देंगे तो 57 आ जाएगा। तो 57 में कौन सी संख्या जोड़ेंगे जो अगला संख्या ज्ञात होगा। तो यहाँ पर आप कितना जोड़ेंगे, 6 को जोड़ेंगे, क्योंकि देखिए 10 9 8 7 6 को जोड़ देंगे। जब 57 में 6 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 163 आ जाएगा, ठीक है। 163 हो जाएगा। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या भरा जाएगा, 163 हो जाएगा। तो 163 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ए में दिख रहा है। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, 11 जो ना आपको 123 ले संबंधित है, ठीक है। उसी प्रकार से बताना है कि 15 जो ना इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किससे सम्मिलित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 11 को क्या करेंगे कि यहाँ पर 130 आ जाएगा, ठीक ना। उसी प्रकार से 15 को भी करेंगे, ठीक ना। देखिए 11 को क्या करते हैं, तो 11 में यहाँ पर आपको 11 रख लेंगे। 11 का क्या करते हैं, स्क्वायर करेंगे। यहाँ पर आपको 9 को जोड़ देंगे। जब 11 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 121 आता है। और 121 में अगर 9 को जोड़ देंगे तो 100 कितना आ गया, 30 आ गया। 130 यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर 15 को भी रखना होगा, ठीक है ना। देखिए जैसे यहाँ पर आपको 15 दिख रहा था, 15 का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे और 9 को जोड़ देंगे। तो जब 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 आता है। और 9 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपको 234 आ जाएगा। कितना आ गया, 234 आ जाएगा। यानी इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर कौन सी संख्या भर जाएगा, तो 234 हो जाएगा। तो 234 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए सीमा अपनी कक्षा में नीचे से 14वें और ऊपर से 42वें स्थान पर है। उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि सीमा अपनी कक्षा में, सीमा जो है वो अपनी कक्षा में नीचे से क्या दिख रहे हैं, 14वें स्थान पर, और ऊपर से क्या दिख रही है, 42वें स्थान पर दिख रही है। तो उसकी कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा। और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए, वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं सीमा है। सीमा अपनी कक्षा में नीचे से क्या दिख रहा है, 14वें स्थान पर। तो 14वें स्थान पर रख लेंगे। आगे बोल रही है कि यहाँ पर आपको ऊपर से 42वें स्थान पर, तो 42वें स्थान ऊपर से हो गया है, ठीक ना। अब उसकी कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, यानी कुल विद्यार्थी पूछेगा ना, तो इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे। और यहाँ पर क्या करेंगे, -1 कर लेंगे। जोड़ेंगे तो कितना गया, 4 2 6 हो गया, ठीक है। और 4 1 5 आ गया, कितना आ गया, 56 आ गया, ठीक है। और 56 में 1 माइनस कर लेंगे तो कितना आ गया, ये 55 आ गया। यानी उसकी कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, 55 विद्यार्थी हैं। तो 55 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है। तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि स्टोव को कूट भाषा में 19 20 15 16 लिखा जाए तो शब्द यहाँ पर पोस्ट को हम उसी पर कूट भाषा में यानी किस प्रकार लिखेंगे।
देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक स्टोव दिया है, इन स्टोव को यहाँ पर देखिए इतना शब्द में मान लीजिए इतना भाषा में लिखा है, उसी कुछ भाषा में बताना है कि यहाँ पर पोस्ट है ना, इन पोस्ट को हम किस भाषा में लिखेंगे, ठीक ना। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, स्टोव लिख रहे हैं, यानी STOP स्टोव है। स्टोव को क्या लिख रहा है, थोड़ा सा छोटा छोटा करते हैं, ठीक है। देखिए STO और P दिया है, ठीक है ना। स्टोव को क्या लिख रहा है, देखिए तो स्टोव को यहाँ पर आपको 19 लिख रहा है, 20 लिख रहा है, 15 लिख रहा है और यहाँ पर 16 लिख रहा है। इन देखिए उसी प्रकार से बताना है कि पोस्ट को कैसे लिखा जाएगा। देखिए POST पोस्ट को कैसे लिखा जाएगा, यहाँ पर ध्यान से देखिए। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, देखिए ये एस का स्थानीय मान 19 पता है, टी का स्थानीय मान 20 पता है, ओ का स्थानीय मान 15 पता है, पी का स्थानीय मान 16 पता है, यानी ए क्या लिख रहा है, सब ये स्थानीय मान लिख रहा है। उसी प्रकार से क्या करेंगे, हम पी को भी स्थानीय मान रखेंगे। देखिए पोस्ट में भी क्या करेंगे, यानी पी का स्थानीय मान कितने पता है, 16 पता है, ओ का स्थानीय मान 15 पता है, एस का स्थानीय मान 19 पता है और टी का स्थानीय मान 20 पता है। देखिए यहाँ पर कितना आ गया, 16, 15, 19, 20। तो 16, 15, 19, 20 देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी 16, 15, 19, 20, 16, 15, 19, 20 ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए यह प्रश्न नीचे दी गई 5 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है। यहाँ पर देखिए 5 को संख्या दी है जो 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है। जिससे यहाँ पर आपको देखिए सवाल पूछ रहा है, यहाँ पर दिया है कि यदि सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक में जोड़ा जाए तो परिणाम क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि यह प्रश्न नीचे दी गई 5 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है। देखिए 5 को संख्या दी है जो 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है। जैसे 937 लिख रहे थे 3 अंक दिए है, 228 लिख रहे थे 3 अंक दिए है, ठीक है। ऐसे ऐसे 5 माने संख्या दी है, 1 2 3 4 5 को संख्या दी है, ठीक है ना। आगे देखिए, आगे आपको सवाल यहाँ से पूछा है, ये पूछ रहा है कि यदि सबसे बड़ी संख्या के तीसरा अंक है तो सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन दिख रहा है, तो 937 दिख रहा है, ठीक है। तो 937 हो गया, 937 क्या दिख रहा है, बड़ी संख्या हो गया है, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या के तीसरा अंक बोल रहा है, तो तीसरा अंक क्या दिख रहा है, 7 दिख रहा है, 7 को रख लेंगे। आगे बोल रहा है कि देखिए आगे यहाँ पर दिया है कि को सबसे छोटी संख्या के दूसरा अंक है, सबसे छोटी संख्या है, तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पर 175 दिख रहा है, 175 को रख लेंगे, ठीक है। और छोटी संख्या इसको रखते हैं, ठीक है ना, छोटी संख्या का है। तो सबसे छोटी संख्या के यहाँ पर देखिए क्या बोल रहे हैं, दूसरा अंक बोल रहा है, तो दूसरा अंक यहाँ पर 7 दिख रहा है, ठीक है, और 7 रख लेंगे, ठीक है। बोल रहा है कि में जोड़ा जाए तो परिणाम क्या होगा, अब इन दोनों का आपस में जोड़ा जाए तो परिणाम क्या होगा, 7 7 को जोड़ोगे तो कितना गया, 14 आ जाएगा, यहाँ पर 14 हो जाएगा। तो 14 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6वां प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित संख्या और प्रत्येक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए तथा दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी है और सभी संख्याएं एकल अंकीय संख्या है। देखिए यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दे दिया है, इन श्रृंखला में आपको बताना क्या है। सवाल देखिए यहाँ से पूछा है, ये पूछ रहा है कैसे कितनी संख्या है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद एक प्रतीक है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको बोल रहा है कि यहाँ पर आपको बोल रहा है ना कि निम्नलिखित संख्या प्रत्येक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और तथा दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए और गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। सभी संख्याएं एकल अंकीय संख्या हैं। देखिए यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दे दी है, इन श्रृंखला में आपको बताना है क्या। सवाल देखिए यहाँ से पूछ रहा है, ऐसे पूछ रहा है कि देखिए ऐसी कितनी संख्या है, यहाँ पर संख्या को रख लेंगे, यानी ऐसी कितनी संख्या है, ठीक है ना, ऐसी कितनी संख्या है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या है, जिनके पहले भी क्या दिख रहा है, एक संख्या दिख रहा है, एक संख्या हो गया और है, और ठीक बाद भी एक प्रतीक है, बाद में भी एक क्या दिख रहा है, प्रतीक दिख रहा है, ये प्रतीक दिख रहा है। देखिए यानी इसका कहने का मतलब होगा कि इन श्रृंखला में आपको बताना है ऐसे कितने संख्या हैं जिनके पहले संख्या है, जिनके बाद प्रतीक है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर संख्या लिखते हैं, संख्या के पहले संख्या गया, इसके बाद प्रतीक हो गया, एक दिख गया, ठीक ना, एक आपको दिख रहा है। अब आगे देखते हैं, आगे इसमें क्या दिख रहा है, और संख्या के संख्या फिर बाद में प्रतीक होना चाहिए, ठीक है। हाँ तो संख्या संख्या संख्या, हाँ देखिए संख्या यहाँ पर दिख रहा है, संख्या के पहले संख्या दिख रहा है, इसके बाद प्रतीक दिख रहा है, 2 को दिख रहा है। अब कहीं दिख रहा है,
नहीं दिख रहा है। यानी इसमें दो ऐसी संख्या है जिसके पहले संख्या जिसके बाद एक प्रतीक है, तो दो को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिए है, यानी कार्य जो ना आपको प्रयास ले समित है, ठीक उसी प्रकार से बताता रहा है कि सोना जो है ना इस प्रश्नार्थ के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसे समित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर लिख रहा है कार्य, कार्य का आपका प्रयास ले, जब कार्य करेंगे तो प्रयास होगा, चाहे प्रयास करेंगे तो कार्य होगा भी करेगा, ठीक है। उसी प्रकार से सोना, सोना मतलब क्या हो गया, वो चांदी सोना वाला आभूषण वाला नहीं बोल रहा है, ये सोना मतलब आराम करना हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, आराम हो गया, आराम है ना, यहाँ पर क्या हो गया, आराम हो जाएगा। देखिए जिस प्रकार से कार्य करेंगे तो प्रयास, यानी प्रयास करेंगे तो काम होगा, ठीक है। उसी प्रकार से सोएंगे, यहाँ पर सोना क्या हो गया, आराम करना है, तो आराम हो जाएगा। तो आराम को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए ए बी सी डी ई और एफ एक गोल मेज पर केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए हैं, यानी ए के बाएं से दूसरे स्थान पर ई बैठा है, सी के निकटतम पड़ोसी डी है, बी के ठीक बाईं ओर पड़ोस में सी बैठा है, बी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर एफ बैठा है, डी के सापेक्ष ई क्या क्या स्थान है, आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोल कर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि ए बी सी डी ई एफ एक गोल मेज पर केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर आपको एक गोल मेज बनाते हैं, ठीक है, गोल हो गया, यहाँ पर 2 2 4 2 6 हो गया, कितना दिए 2 2 4 2 6 व्यक्ति दिए, ये सभी केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं, ठीक है ना, सभी केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। बोल रहा है कि ए के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर ई बैठा है, तो ए को यहाँ पर रखते हैं, ए के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, ई बैठा है, ई को यहाँ पर रख लेंगे। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि सी का निकटतम पड़ोसी डी है, सी का निकटतम पड़ोसी डी है, तो सी को यहाँ रखते हैं, इसका निकटतम पड़ोसी यहाँ पर डी रखते हैं, ठीक है। आगे बोल रहा है कि बी के ठीक बाईं ओर पड़ोस में सी बैठा है, लेकिन बी के बाईं ओर पड़ोस में सी बैठा है, तो बी को यहाँ पर रखते हैं, इसके बाईं ओर पड़ोस में कौन बैठा है, तो सी बैठा है, ठीक तो है, ठीक है, यहाँ पर सी बैठा है। आगे बोल रहा है कि बी का बाईं ओर से दूसरे स्थान पर ए बैठा है, लेकिन बी के बाईं ओर से, तो बी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, एफ बैठा है, एफ रख लेंगे, ठीक है। आगे बोल रहा है कि डी के सापेक्ष ई का स्थान क्या है, माने डी के सापेक्ष ई का स्थान क्या है, ये आपको डी दिख रहा है, डी के जो है ना, डी के सापेक्ष यानी डी के डी से यानी ई जो है ना वो किस तरफ दिख रही है, तो यहाँ पर आपको किधर दिख रहा है, दाहिने ओर दिख रहा है, यानी दाहिने ओर पड़ोस में दिख रहा है, दाई ओर दूसरा नहीं, और ठीक दाई ओर पड़ोस में दिख रहा है। तो जो यहाँ पर डी है ना, डी और डी के सापेक्ष ई का स्थान क्या है, तो यहाँ पर आपको देखिए ठीक दाई ओर से पड़ोस में है, यानी ठीक दाहिने ओर कौन है, पड़ोस में कौन है, ई बैठा हुआ है, यानी आपको बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस व्यनारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को स्वतंत्र रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिया है, इन तीनों शब्द को बताना है कि आपस में कैसे समित है और इन 4 वेंडिग्राम में से कौन सा वेंडिग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, अब फल दिए, सेब दिए और संतरे दिए, इन तीनों शब्द में से सबसे कॉमन क्या दिख रहे हैं, तो सबसे कॉमन हमको फल दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं यहाँ पर आपको, ये फल हो गया, फल के अंदर में सेब आते हैं और फल के अंदर में संतरा भी आते हैं, तो यहाँ पर आपको सेब को रखेंगे, ठीक है, और यहाँ पर आपको संतरा भी रखेंगे और संतरे, ठीक है, संतरे हो गया, यानी इस तरह बनेगा वेंडिग्राम। जैसे सबसे कॉमन आपको फल दिख रहा है, फल के अंदर में सेब आते हैं, फल के अंदर में संतरा भी आते हैं, यानी इस तरह का वेंडिग्राम बनेगा। इस तरह का वेंडिग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एम वाई 24 का एक संबंध, यानी संबंध एक निश्चित तरीके से, यानी टी देखिए एच टी 27 ले है, उसी प्रकार से बी एल 21 का संबंध जो है ना वो डब्ल्यू जी 24 ले है, ठीक है, समान है। तो समान तर्क का अनुसरण करते हुए के टी यानी 36 का संबंध दिए गए विकल्पों में से किसी से है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते ही बोल रहा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि देखिए एम वाई 24 का संबंध जो है ना यहाँ पर आपको एक निश्चित तरीके से यानी एच टी 27 ले समित है, उसी प्रकार से बताना है कि बी एल 21 का संबंध जो है ना वो यहाँ पर डब्ल्यू और जी 24 ले समित है,
ठीक ना। उसी प्रकार से बताना है कि समांतर का अनुसरण करते हुए यानी KT36 का संबंध जो है ना इन चार ऑप्शन में से किससे संबंधित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ना ध्यान से देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, MY 21 हो गया, ठीक है, ये 24 हो गया ना। अब यहाँ किससे से संबंधित है, तो देखिए यहाँ पर H दिख रहा है और T दिख रहा है और 27 दिख रहा है, ठीक है ना। H हो गया और T हो गया, 27 हो गया। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, तो BL 21 दिख रहा है, ठीक है। अभी किन से संबंधित है, तो देखिए WG और 24 ले संबंधित है, ठीक है ना। अब उसी प्रकार से समान तर्क से बताना है कि K और T जो है ना और 36 इस इन चार ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए M से क्या लिख रहा है, H लिख रहा है, Y से T लिख रहा है, 24 ले 27 लिख रहा है। तो 24 ले जब 27 लिख रहे थे यहाँ पर तो हमको समझ में आ रहा है कि 3 जोड़ दे रहा है, ठीक है। अब Y से क्या लिख रहा है, T लिख रहा है, इसमें यहाँ पर क्या कर रहा है, 5 को माइनस कर दे रहा है। और M से क्या लिख रहा है, H लिख रहा है, इसमें भी 5 को माइनस कर दे रहा है। यानी उसी प्रकार से देखिए B से क्या करते हैं, B में -5 कर देंगे, L में भी -5 कर देंगे। और 21 में क्या लिख रहे हैं, 24 लिख रहे थे, 21 में 3 को जोड़ देंगे तो 24 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर रखेंगे K में क्या करते हैं, 5 को माइनस करते हैं। जब K में 5 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आपको F आ जाएगा। और T दिख रहा है और T में भी 5 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपको O आ जाएगा। और 36 में क्या करते हैं, 3 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 39 आ जाएगा। तो FO 39 देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी FO 39 ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए तथा गुना और भाग को परस्पर बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह का स्थान पर क्या आएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि नीचे एक समीकरण दिया है, इन समीकरणों को सही बनाने के लिए दो चिन्ह को आपस में बदलना होगा, बदलने के बाद में समीकरण को सही बनाएंगे। तो सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, समीकरण को चेंज करते हैं, ठीक है ना, चिन्ह को। यहाँ पर देखिए अब बोल रहा है कि यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए, यानी प्लस की जगह पर क्या रखते हैं, माइनस को, और माइनस की जगह पर क्या रखते हैं, प्लस को रखते हैं। आगे बोल रहा है कि तथा गुना और भागा को परस्पर बदल दिया जाए, यानी गुना की जगह पर क्या रखते हैं, भागा को, और भागा की जगह पर क्या रखते हैं, गुना को। अब समीकरणों को सोल्व करें क्योंकि चिन्ह तो बदल दिए। यहाँ पर क्या दिख रहा है, 139 दिख रहा है, गुना 7 दिख रहा है, अब फिर 7, इसको 7 है, ठीक है ना, ये 7 दिख रहा है, ठीक है। फिर माइनस क्या करेंगे, 341 दिख रहा है, अब फिर यहाँ पर भागा कितना दिख रहा है, 11 दिख रहा है, फिर प्लस में 41 दिख रहा है, अब बराबर प्रश्नार्थक चिन्ह। अब देखिए सबसे पहले क्या होता है कि भाग का प्रक्रिया होता है, तो 11 से मर्त में इसको काटेंगे तो 36 मर्त में कट जाएगा, 11 3 33 है, ठीक है ना, 11 3 33, 11 एक मर्त में, ठीक है, 31 मर्त में कट जाएगा। जब 31 मर्त में कट गया तो अब इसको देखिए 139 को 7 में गुना करेंगे, जब 139 को 7 में गुना करेंगे तो 900 यहाँ पर 37 आ जाएगा। फिर माइनस कितना दिख रहा है, 31 दिख रहा है, फिर यहाँ पर प्लस कितना आ गया, 41 आ गया, फिर बराबर में प्रश्नार्थक चिन्ह। अब देखिए इन दोनों का आपस में जोड़ लेंगे, जब जोड़ेंगे आपस में तो कितना आ गया, 7 1 8 आ गया, और 4 3 कितना आ गया, 7 आ गया, और 9 1 9 हो गया, 978 आ गया, कितना गया, 978 आ गया। जब 978 आ गया इसमें 978 कैसे हो जाएगा, अच्छा 41 को हमको जोड़ना होगा ना। हाँ तो देखिए 41 को जोड़ेंगे तो 7 1 8 है, 4 3 7, हाँ 978 आ रहा है इसमें, ठीक है, ठीक है। अब देखिए इसको अगर माइनस क्या करेंगे, 31 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 8 में से घटेगा 7 हो गया, और 7 में से 3 घटेगा तो 4 बच गया, यानी 947 आ गया। तो 947 देखिए किस ऑप्शन में दिख रहे हैं, तो 947 आपको किसी ऑप्शन में दिया है, यानी इसका मतलब कि कहीं आपको जो है ना वो मिस्टेक हो गया, यानी कहीं आपको जरूर गड़बड़ा है, ठीक है। देखिए गड़बड़ा आपको यहाँ पर दिख रहा है, देखिए ये 900 सॉरी यहाँ पर 139 दिख रहा है, 139 और 7 को गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या 900, यहाँ पर क्या 37 आएगा, 937 नहीं 973 आएगा, यानी उल्टा लिख दिया है, ठीक है। 900 कितना आ गया, यहाँ पर 973 आ जाएगा ना, ये 900 यहाँ पर 73 आता है, ये 973 हो जाएगा, ठीक है। और माइनस 31 हो गया, फिर प्लस में यहाँ पर आपको 41 आ जाएगा, ठीक है, ये प्रश्नार्थक चिन्ह हो गया। अब इनको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, अब इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 1 4 आ गया, ठीक है, और 7 4 कितना है, 11 के एक हाथ में लगल 1 हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए 9 1 हंस लिए कितना आ गया, 10 आ गया, यानी 100 कितना 1014 आ गया। जब 1014 में 31 को माइनस कर लेंगे, अब देखिए अभी इसमें कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आपको
ये 83 आ जाएगा। कितना है 983 है, यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या बढ़ जाएगा 983 हो जाएगा। तो 983 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो 983 ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक कथन दिया है, निष्कर्ष दिया है। कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कथन बोलकर है, ठीक है ना। कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं। देखिए कथन बोल रहा है कि कुछ झोपड़ी डेन है, तो कुछ जो झोपड़ी है ना वो डेन है, तो मानते हैं यहाँ पर आपको झोपड़ी में रखेंगे, ठीक है। ये झोपड़ी दिख रहा है, कुछ झोपड़ी क्या दिख रहा है, डेन दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको डेन हो गया है, ठीक है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि कोई डेन गुफा नहीं है, तो कोई जो डेन है ना वो गुफा नहीं है, तो यहाँ पर आपको गुफा में रखते हैं, ठीक है ना। ये गुफा है, कोई डेन गुफा नहीं है, ठीक है। ये तो कथन बोल रहा है, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए निष्कर्ष क्या बोल रहा है, निष्कर्ष पहला बोल रहा है कि कुछ झोपड़ी गुफा है, तो कुछ क्या झोपड़ी गुफा है, नहीं है, गलत बोल रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है कि कुछ डेन झोपड़ी है, हाँ कुछ जो यहाँ पर डेन है ना, डेन वो झोपड़ी है, कुछ डेन क्या दिख रहा है, झोपड़ी दिख रहा है, ये सही बोल रहा है। दूसरा आपको सही बोल रहा है। जब दूसरा सही बोल रहा है तो यहाँ पर ध्यान से देखते हैं, यानी किस ऑप्शन में दिया है, तो सी में दिया है, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक कथन दिया है, निष्कर्ष दिया है। कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कथन बोलकर है, इसके आधार पर डायग्राम को बनाते हैं। देखिए कथन बोल रहा है कि सभी बिना कैन है, तो सभी जो बिना है ना वो क्या दिख रहा है, कैन दिख रहा है। हाँ तो सभी मान लीजिए बिना क्या है, कैन है, तो यहाँ पर आपको कैन में रखते हैं, ठीक है। कैन, सभी कैन के अंदर में क्या दिख रहा है, बिना दिख रहा है, ठीक है, बिना हो गया। आगे देखिए सभी प्लास्टिक कैन है, तो सभी जो प्लास्टिक है ना वो कैन है, तो सभी कैन के अंदर में क्या दिख रहा है, प्लास्टिक दिख रहा है, इसको सट गया, ठीक है, ये प्लास्टिक दिख रहा है, यानी प्लास्टिक है, ठीक है ना, ये प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक है। देखिए यहाँ पर आपको कथन बोल रहा है, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। निष्कर्ष क्या बोल रहा है, पहला बोल रहा है कि कुछ बीन है यानी प्लास्टिक है, तो कुछ क्या बीन आपको प्लास्टिक में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब है गलत बोल रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है कि कुछ कैन प्लास्टिक है, हाँ कुछ कैन के अंदर में क्या दिख रहा है, प्लास्टिक दिख रहा है, सभी कैन के अंदर में ही प्लास्टिक है, यानी कुछ के अंदर प्लास्टिक, प्लास्टिक के अंदर कुछ है, ठीक है ना, यानी इसका मतलब दूसरा सही बोल रहा है। जब दूसरा सही बोल रहा था किस ऑप्शन में दिख रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न है, इसमें देखिए 51 व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में खड़े हैं। रोहित बाएं छोर से 19वें स्थान पर, जबकि अनुपम दाएं छोर से 12वें स्थान पर हैं। तो रोहित और अनुपम के बीच कितने व्यक्ति हैं, आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि 51 व्यक्ति है, ठीक है, जो उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर यानी एक पंक्ति में खड़े हैं। बोल रहा है कि देखिए रोहित बाएं छोर से क्या है, 19वें स्थान पर, जबकि अनुपम क्या दिख रहा है, दाहिने छोर से 12वें स्थान पर है। ताकि रोहित और अनुपम के बीच में कितने व्यक्ति हैं आपको इसी को बताना है। इन दोनों को जब बीच में व्यक्ति पूछेगा तो टोटल व्यक्ति कितना दिया है, 51 को दिया है। अब 51 माइनस क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर 19वां दिख रहा है, ये 12वां दिख रहा है, इन दोनों को जोड़ेंगे, 51 हो गया, 9 2 11 के 1 हो गया, हाथ में लगा 1 हो गया, 2 1 3 आ गया, यानी 31 आ गया, माइनस कितना आ गया, तो यहाँ पर आपको 20 आ गया है। तो आपसे वही पूछा है कि रोहित और अनुपम के बीच में कितने व्यक्ति हैं, तो 20 व्यक्ति हैं। तो 20 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 प्रश्न है, इसमें देखिए अक्षय बिंदु ए से गाड़ी चलाना शुरू करता है और पूर्व की ओर यहाँ पर 21 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 25 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 16 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। अंत में वह बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर गाड़ी चलाता है और बिंदु पी पर रुक जाता है। तो बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में गाड़ी चलाना चाहिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि अक्षय बिंदु ए से गाड़ी चलाना शुरू करता है और पूर्व की ओर
21 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, उससे पहले यहाँ पर आपको एक डायग्राम को बनाते हैं। जैसे यहाँ पर आपको ये पूर्व होता है, यहाँ पर पश्चिम होता है, ऊपर में उत्तर हो गया, नीचे में दक्षिण दिख रहा है। ये बोल रहा है कि देखिए पूर्व की ओर चलता है, 21 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। तो मानते हैं यहाँ पर रखेंगे, एक को रख लेते हैं, ये पूर्व की ओर चल रहा है, 21 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, ठीक है, 21 किलोमीटर हो गया। आगे बोल रहा है कि फिर वह बाएं मुड़ता है, 11 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर बाएं मुड़ जाते हैं, 11 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, ठीक है ना। फिर वह बाएं मुड़ता है और यहाँ पर कितना 25 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर बाएं मुड़ते हैं तो 25 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं, ठीक है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 16 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर बाएं मुड़ते हैं तो 16 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं, ठीक है, 16 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं। वो अंत में बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं, अंत में फिर दाहिने बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। और तब बिंदु पी पर रुक जाता है। तो मान लीजिए ये बिंदु पी हो गया, यहाँ पर रुक गया, तो बिंदु ए पर दोबारा पहुँचने के लिए उससे कितनी दूरी और किस दिशा में गाड़ी चलाना चाहिए, यानी इसको ए पर पहुँचने के लिए उससे कितनी दूरी और किस दिशा में गाड़ी चलाना चाहिए। देखिए यानी ए पर जाने के लिए पी से यानी ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी ऊपर कौन सा दिशा दिख रहा है, उत्तर दिख रहा है, यहाँ पर आपको उत्तर हो जाएगा, ये तो दिख रहा है। अब देखिए कितने किलोमीटर, तो यहाँ पर टोटल कितना दिख रहा है 16 किलोमीटर, ये कितना दिख रहा है 11 किलोमीटर। देखिए यहाँ पर आपको 16 हो जाएगा और -11 हो गया, इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 5 किलोमीटर। तो यहाँ पर आपको ये 5 किलोमीटर हो गया, ये 5 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है ना, 5 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर हो गया, यानी उत्तर की तरफ 5 किलोमीटर दिख रहा है। तो देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी उत्तर की ओर ऑप्शन देखिए उत्तर की ओर 5 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर करिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। और इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।